दोस्तों, हमारे समाज में महिलाओं का एक विशेष स्थान है और पौराणिक काल से रहा है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में महिलाओं को देवी के तुल्य माना गया है और उनके जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सामने कुछ ऐसे वृत्तांत आते रहते हैं जिनको देखकर पढ़कर हमें लगता है कि उस समय भी नारी का शोषण होता रहता था। और जो नारी थी उस समय की, वो अपने पिता की आज्ञा मानकर, समाज की आज्ञा मानकर या धर्म के नाम पर उस शोषण को चुपचाप सहन कर लेती थी। एक ऐसी ही कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं, राजा ययाति की पुत्री माधवी की। इस कथा को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने समय में भी नारी का यौन शोषण किया जाता था। दोस्तों, कथा शुरू होती है पुराने समय में, और ये उद्धृत है महाभारत के उद्योग पर्व से। चंद्रवंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा ययाति, जो बहुत ही विख्यात राजा थे उस समय के। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था माधवी। दूसरी तरफ विश्वामित्र, जिनको आप जानते होंगे, जो बहुत ही बड़े गुरु थे, विद्वान थे, उनका एक शिष्य था जिसका नाम था गालब। गालब बहुत गरीब था और विश्वामित्र के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था। अब समय था उसका विदा लेने का। तो अंतिम समय में गालब ने विश्वामित्र को कहा कि गुरु, मेरी शिक्षा दीक्षा अब खत्म हुई, अब मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको दक्षिणा दूं, तो मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने उनको मना कर दिया कि नहीं, तुम दक्षिणा मत दो, क्योंकि वो जानते थे कि ये गरीब है, ज्यादा कुछ दे नहीं पाएगा। लेकिन जब गालब ने बार बार जिद की तो शायद विश्वामित्र को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, जाओ, मेरे लिए 800 शामकरण अश्व लेकर आओ। दोस्तों, शामकरण अश्व एक बेहतरीन किस्म के घोड़े होते हैं जो सिर्फ चक्रवर्ती राजाओं के पास ही मिलते हैं, जो बड़े दुर्लभ हैं। अब ये सुनकर बेचारा गालब सोच में पड़ गया, वो परेशान हो गया, लेकिन क्योंकि गुरु की आज्ञा थी तो उसको पूरा करना था। गालब का एक विद्वान मित्र था जिसका नाम था गरुड़। वो गरुड़ के पास गया और उसने अपनी पूरी व्यथा बताई कि कैसे कैसे मुझे 800 शामकरण घोड़े पूरे करने हैं। गरुड़ ने उसको समझाया कि बेहतरीन किस्म के घोड़े हैं और कोई राजा महाराजा ही आपको दे सकता है दान में या भिक्षा में, और कोई तरीका मुझे दिखाई नहीं पड़ता। गरुड़ ने बताया कि चंद्रवंश के सम्राट राजा ययाति के पास अगर आप जाएं और उनसे प्रार्थना करें तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। ये दोनों जाते हैं राजा ययाति के पास और याचना करते हैं और अपनी पूरी वृतांत उनको सुनाते हैं कि मुझे इस प्रकार से घोड़ों की जरूरत है, मुझे अपने गुरु को दक्षिणा देनी। राजा ययाति बोलते हैं कि देखो, मेरे पास घोड़े अब नहीं है, मेरा राजपाट अब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी पुत्री को एक विशेष वरदान प्राप्त है, माधवी को। और वो ये है कि मेरी पुत्री माधवी किसी से भी शादी करे और पुत्र और पुत्री को जन्म देने के बाद पुनः चिर युवा हो सकती है। मतलब उसका कौमार्य भंग नहीं होगा और वो वैसी ही हो जाएगी जैसे एक कुंवारी कन्या होती है। ये एक विशेष गुण उसको वरदान में मिला है। मैं आपको अपनी पुत्री दे सकता हूँ। राजा ययाति बिना माधवी से पूछे ये वचन माधवी की तरफ से गरुड़ को और गालब को दे देते हैं। गरुड़ सोचते हैं कि ठीक है, हम माधवी को ही अपने साथ ले जाते हैं और आपको बाद में लौटा देंगे जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जो कि 800 शामकरण अश्वों का है। ठीक है, माधवी को अपने साथ लेकर वो दोनों ढूंढते हैं किसी और चक्रवर्ती सम्राट को। तो गरुड़ बताते हैं कि अयोध्या के राजा हर्षव भी बहुत ताकतवर है और बहुत संपन्न है, और मैंने सुना है कि उनके पास इस प्रकार के अश्व हैं। वो दोनों जाते हैं माधवी के साथ अयोध्या के राजा के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हमारी मदद करें, हमें इस तरीके से 800 अश्व लेने हैं। तो अयोध्या के राजा हर्षव बताते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 200 के करीब अश्व हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ, बाकी अश्व आप किसी और से ले लेना। आप चाहो तो माधवी को छोड़ जाओ और 200 अश्व ले जा सकते हो। अब माधवी को हर्षव राजा के पास छोड़ दिया जाता है और 1 वर्ष के बाद माधवी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है वसुमना, जो आगे चलकर अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट बनता है और उनके वंश को आगे बढ़ाता है। ये होने के बाद 200 अश्व आ जाते हैं और वो माधवी को लेकर 1 साल के बाद फिर निकलते हैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए और एक दूसरे चक्रवर्ती राजा काशी राज के दरबार में पहुंचते हैं और काशी राज के पास पहुंचकर अपनी पूरी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास माधवी है जिसको ये वरदान प्राप्त है और जो संतानें पैदा होती है वो भी
चक्रवर्ती पैदा होती हैं। तो काशीराज बोलते हैं कि मेरे पास ज्यादा अश्व तो नहीं है, लेकिन करीब 200-250 अश्व मेरे पास हैं, वो मैं सब तुम्हें दे सकता हूँ, और माधवी को मैं अपनी पत्नी बनाकर अपने पास रख लेता हूँ, बाकी अश्व तुम किसी और से ले लेना। अब यहाँ भी वैसे ही किया जाता है, माधवी को काशीराज रख लेते हैं और एक नियत समय बाद एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम रखते हैं वृत्रधरण, जो बहुत शक्तिशाली राजा बनता है आने वाले समय में। और समय पूरा होने के बाद 200 अश्व और माधवी के साथ गरुड़ और गालब को विदा कर दिया जाता है। पुत्र को राजा काशीराज रख लेते हैं। अब ये फिर ढूंढते हैं कि बाकी अश्वों का इंतजाम कहाँ से हो। इन्हें एक और राजा का पता चलता है, बोधराज। वो उनके पास पहुंचते हैं और वहां भी वो ऐसे ही करते हैं, माधवी को देकर बदले में 200 के करीब अश्व उनको मिल जाते हैं, और बोधराज माधवी के साथ एक और पुत्र पैदा करते हैं जिसका नाम होता है शिवी। शिवी बहुत ही दानवीर राजा बनते हैं और उसकी कहानियां आज भी बड़ी विख्यात है। फिर एक निश्चित समय के बाद बोधराज 200 अश्व और माधवी को दे देते हैं और उनको विदा कर देते हैं। माधवी का रूप और कौमार्य बरकरार रहता है जैसा कि उसको वरदान प्राप्त था। अब फिर भी 200 के करीब अश्व बच जाते हैं और समय भी कम रहता है, क्योंकि उनको माधवी को वापस राजा ययाति के पास भी पहुंचाना था। तो गरुड़ और गालब अब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, 200 अश्व तो कम है, गुरु की आज्ञा है। और गरुड़ बताते हैं कि अब शायद पृथ्वी पर और है नहीं अश्व, शायद इतने ही हैं, 600 के आसपास, और अब क्या किया जाए। तो वो निश्चय करते हैं कि हम सीधे अपने गुरु के ही पास पहुंचते हैं, विश्वामित्र के पास, और उनको ही अपनी समस्या बता देते हैं, वही कोई हल करेंगे, अन्यथा हम माधवी को गुरु की सेवा में ही अर्पित कर देंगे। विश्वामित्र के पास जाते हैं 600 अश्व और माधवी के साथ, और उनको बताते हैं पूरा वृतांत जो हुआ है कि हम किन किन राजाओं के पास गए और हम कैसे आपके पास आए हैं और माधवी को क्या वरदान प्राप्त। विश्वामित्र उनकी बात सुनते हैं और गालब पर दया करके 600 अश्व रख लेते हैं और माधवी को भी रख लेते हैं। लेकिन उनको बताया जाता है कि माधवी आपके पास एक निश्चित समय तक है, क्योंकि माधवी को उनके पिता के पास वापस पहुंचाना है। 1 वर्ष के बाद करीब विश्वामित्र से माधवी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था अष्टक, जो बहुत विख्यात हुआ। उसकी कथाएं आज भी हैं। अष्टक पुत्र पैदा होने के बाद विश्वामित्र माधवी को वापस गरुड़ और गालब के पास भेज देते हैं। दोस्तों, अब समय था माधवी को उसके पिता के पास पहुंचाने का। तो गालब और गरुड़ राजा ययाति के पास पहुंचते हैं और उनकी पुत्री माधवी को उनके हवाले कर देते हैं और हाथ जोड़कर विदा लेकर आ जाते हैं। अब जब पिता अपनी पुत्री माधवी को देखते हैं तो वो थोड़े निराश स्वर में कहते हैं कि अब माधवी, मुझे तुम्हारी शादी की चिंता है, मुझे तुम्हारा स्वयंवर किसी अच्छे राजा के पास कर देना चाहिए। माधवी कहती है कि नहीं पिताजी, अब मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। मेरा मन अब इन सब सांसारिक सुखों से ऊब सा चुका है और मेरा स्वयंवर करने में शायद अब आपको देर हो गई है। अब मेरा मन है कि मैं वन में जाऊं और वहां जाकर तप करूं और वहीं अपने प्राण त्याग। मेरा मोह जो है उठ चुका है संसार से। राजा ययाति चुपचाप खड़े रहते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, और माधवी वन की तरफ जाकर उधर तपस्या करने लगती है और वहीं अपने प्राण त्याग देती है। तो दोस्तों, ये कथा थी राजा ययाति और उनकी पुत्री माधवी की। अब ये राजा ययाति कौन थे, माधवी कौन थी, और इन्होंने क्या कृत्य ऐसे किए थे पहले जो इनको इतना तिरस्कृत और त्रास झेलना पड़ा, इसके बारे में हम आपको अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।